हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, आपने जो मेरी लास्ट जो 2 वीडियो हुई वोकैब्स की, वो जो देख ली होंगी। और लास्ट जो हमारी क्लासेस रही वो वोकैब्स की हुई। तो आज जो हमारा टर्न है, आज हमारा टर्न है अपना ग्रामर का। और ग्रामर में जो है दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं अपने नाउन को। तो आज जो है नाउन का ही फर्दर कंसेप्ट मैं आप सभी को जो है क्लियर करने वाला हूं। और आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो है हमारा नाउन एंड जेंडर। और नाउन एंड जेंडर जो है अपने आप में बड़ा बढ़िया सा कंसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आज जो आप सभी के सामने नाउन एंड जेंडर के कंसेप्ट को लेकर के आया हूं। अब ये जो नाउन एंड जेंडर का कंसेप्ट है, इसके बारे में हर एक बच्चे को जो है नॉलेज होती है, लेकिन जो आपकी नॉलेज होती है वो इनसफिशियंट होती है, कह सकते हैं इम्प्रॉपर होती है और बड़ी ही थोड़ी होती है। जिसके बिहाफ पर हम नॉर्मली ये तो जज कर सकते हैं कि नाउन का जेंडर कौन सा है, लेकिन हम ये जज नहीं कर सकते कि इसके साथ में ट्रीटमेंट कौन सा होगा, या फिर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन कैसे निकालेगा, या फिर इसके साथ में आने वाला प्रोनाउन कौन सा होगा। तो ये जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है, इसमें मैं आपको नाउन एंड जेंडर से रिलेटेड हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ नाउन की वीडियो में ही, नाउन के अंदर ही आज मैं आपको प्रोनाउन का भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट जो कि नाउन एंड जेंडर से जुड़ा हुआ है, वो कंसेप्ट भी मैं आपको जो आज क्लियर करने वाला हूं। तो आज की जो ये वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो के बेसिस पे आप जो आज प्रोनाउन को भी क्लियर कर लेंगे और आपको आज जो एक बहुत बढ़िया सा जो कंसेप्ट मिलने वाला है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करो अपने आज के कंसेप्ट की। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नाउन एंड जेंडर। अब देखिए मेरे भाई, नाउन एंड जेंडर में आप सभी देख पा रहे हैं नाउन और जेंडर। तो नाउन तो हम अच्छे से क्लियर कर चुके ऑलरेडी। हमने जो 7 से 8 वीडियो जो इस पे पढ़ी, लगभग अगर टोटल क्लासेस की बात करें तो अप्रोक्स 10 क्लासेस जो है मैं नाउन पे आपको जो दे चुका हूं। तो नाउन तो आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या होता है। लेकिन आज जो है हमारे सामने एक नया वर्ड आ गया, दैट इज जेंडर। कि जेंडर क्या कहानी है। तो मेरे भाई, जेंडर की कहानी को समझो। जेंडर को आप सभी हिंदी में जानते होंगे, और हिंदी में जेंडर को आप सभी क्या बोलते हैं? लिंग। ठीक है। और जैसे ही बात जेंडर की आती है तो तुरंत हमारे माइंड में एक बात आती है हिंदी वाली के स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ज्यादा कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसके दिमाग में आ जाती है नपुंसक लिंग। इससे ज्यादा लेकिन हम नहीं सोच पाते। लेकिन मेरे भाई, जब भी कभी बात इंग्लिश ग्रामर की आएगी, नाउन की आएगी और नाउन एंड जेंडर की आएगी, तो आप ध्यान देना कि जो काइंड्स ऑफ जेंडर होते हैं वो ना ही 2 होते हैं, ना ही 3 होते हैं। ग्रामर के अंदर आपके पूरे 4 जेंडर जो होते हैं। ठीक है जी। अब वो 4 जेंडर कौन कौन से होते हैं समझते चलिए भाई। पूरा कंसेप्ट आज जो है मैं आपको यहीं से जो देने वाला हूं। देखिए जी, जब भी कभी बात आएगी नाउन एंड जेंडर की, तो जेंडर आपके कितने होने वाले हैं? 4 जेंडर जो है नाउन के होने वाले हैं। सबसे पहला जेंडर मेरा होता है मैस्कुलाइन जेंडर। सबसे पहला कौन सा होता है? मैस्कुलाइन जेंडर। सेकंड जो मेरा जेंडर होता है वो होता है मेरा फेमिनाइन जेंडर। सेकंड जेंडर है मेरा फेमिनाइन जेंडर। जो इसी के अंदर मेरा थर्ड जेंडर आता है वो होता है मेरा कॉमन जेंडर। थर्ड मेरा आएगा कॉमन जेंडर। और जो मेरा इसी का नेक्स्ट और लास्ट जेंडर हमारा होता है वो होता है मेरा न्यूटर जेंडर। वो मेरा कौन सा होता है जी? न्यूटर जेंडर। तो सबसे पहली बात, आपको जो नाउन एंड जेंडर के काइंड्स पता होने चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन के अंदर जो हमारे जेंडर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्लियर करें कि भाई 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। अब देखो, ये जो मैंने नाम आपके सामने लिखे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, ये कुछ अटपटे से वर्ड है, समझ रहे हैं? हमें पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बोर कर रहे हैं, तो इनको मैं इजी बना देता हूं और आपको और कंफर्ट जोन में जो मैं लेकर के चल रहा हूं। मैस्कुलाइन जेंडर का भाई सीधा सीधा मतलब आपका होता है मेल। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब आपको क्या होता है? मेल जेंडर। फेमिनाइन जेंडर जो होता है, इसका मतलब आपका होता है फीमेल। समझ रहे हैं भाई? ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। बात करूं अगर मैं कॉमन जेंडर की, तो कॉमन जेंडर का मतलब होता है आइदर मेल और फीमेल। ठीक है जी। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है? आइदर मेल और फीमेल। अब ये आइदर मेल और फीमेल की कहानी क्या है, ये मैं अभी 1 मिनट बाद क्लियर करूंगा। और जो न्यूट्रल जेंडर होता है, इस न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नाइदर मेल नॉर फीमेल। ठीक है जी। अब देखिए भाई, अब मैंने इनको जो इजी वर्ड्स में आप सभी के सामने जो लिख दिया,
और इजी वर्ड्स मैंने क्या यूज करे, मैंने मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज कर दिया मेल। दैट इज जितने भी आपके नाउन हैं जो कि आपके मेल्स के लिए यूज होते हैं, इट्स मींस पुरुषों के लिए यूज किए जाते हैं, उन सभी नाउन के अगर जेंडर की बात करें तो कौन सा जेंडर होगा भाई, मैस्कुलाइन जेंडर होगा। और नॉर्मल शब्दों में बोलूं तो क्या होगा, मेल होगा। इसी के साथ जितने भी आपके नाउन है फीमेल्स के लिए यूज किए जाते हैं, इट्स मींस लेडीज के लिए यूज किए जाते हैं, तो उन सभी नाउन का जेंडर कौन सा होगा भाई, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब फीमेल जेंडर आपका होने वाला है। कोई भी ऐसा नाउन जो कि या तो पुरुष या फिर स्त्री, मतलब या तो मेल या फीमेल के लिए यूज किया जाए, उसका जेंडर आपको कौन सा होगा, कॉमन जेंडर। और एक ऐसा नाउन जो कि ना ही मेल के लिए और ना ही फीमेल के लिए यूज किया जाए, उसका जेंडर आपका होने वाला है भाई न्यूट्रल जेंडर। बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, और डेप्थ में लेकर के चलूंगा, बिल्कुल इजी वर्ड्स में चलूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। देखो भाई एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। बात कर रहा हूं मेल जेंडर की, तो मेल जेंडर के अंदर आपका सबसे पहले कौन आना चाहिए, जैसे कि भाई बात कर लो बॉय की, तो बॉय की जैसे ही बात आती है आपको पता है लड़का, तो लड़का कौन होता है, पुरुष होता है। तो बॉय का आपका जेंडर कौन सा हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर। मैं बात करूं आपके फादर की, मैं आपकी बात करूं ब्रदर की, मैं बात करूं सन की, मैं बात करूं ग्रैंडफादर की, मैं बात करूं आपकी ब्रदर इन लॉ की, ब्रदर इन लॉ। और इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने होते हैं जिनका कि जेंडर हमको देखते ही पता चल जाता है कि जेंडर कौन सा है भाई, मैस्कुलाइन जेंडर, इट्स मींस हम मेल की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट क्लियर आपको हुआ होगा कि मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर कौन काउंट किए जाते हैं, सभी मेल कैंडिडेट। मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर कौन आते हैं मेरे भाई, सभी मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट भला कैसे, जैसे कि बॉय है भाई पता है लड़का है, तो आपका जो मेल हुआ, फादर है हमेशा मेल ही होंगे, ब्रदर है हमेशा मेल होगा, सन है, ग्रैंडफादर है, ब्रदर इन लॉ है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं जिनका जेंडर हमारा कौन सा होता है भाई, मैस्कुलिन जेंडर होता है। इजी वर्ड्स में बोलूं तो आपका क्या होता है, मेल होता है। तो आई होप आपको जो मैस्कुलिन जेंडर है बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। बात कर लेता हूं भाई फेमिनाइन जेंडर की, तो फेमिनाइन जेंडर के भी कुछ एग्जांपल्स आपको सामने जो मैं लेना चाहूंगा। तो देखिए भाई फेमिनाइन जेंडर के एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं। जैसे कि बात करूं मैं अपनी मदर की, बात किसकी कर रहा हूं मैं, मदर की। तो सीधी सी बात है भाई, माता जी, मेरी मम्मी जी, तो मम्मी जी कैसी हैं, फीमेल है, तो उनका जेंडर कैसा हुआ, फेमिनाइन जेंडर हुआ। क्लियर हो रहा होगा। मैं बात करता हूं अपनी सिस्टर की, समझ रहे हैं। मैं यहीं पे बात कर लेता हूं डॉटर की, ठीक है जी। मैं बात कर लेता हूं ग्रैंड मदर की, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है जी। तो कोई भी ऐसा नाउन जिसको देख करके आपको साफ साफ पता चल रहा हो कि उस नाउन का यूज किसके लिए किया जा रहा है, फीमेल के लिए किया जा रहा है, तो उन सभी नाउन का जो जेंडर होगा मेरे भाई, वो कौन सा जेंडर होगा आपका जेंडर होने वाला है फीमेल जेंडर। तो पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे कि माता जी है, सिस्टर है, आपकी डॉटर है मतलब बेटी है, ग्रैंड मदर दादी जी है, सिस्टर इन लॉ मतलब साली है। तो ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं, ये सभी कैंडिडेट आपके कैसे हैं, फीमेल हैं। तो इनका जेंडर भी कैसा हो गया, फीमेल जेंडर, या फिर आप बोल सकते हैं फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो मेल और फीमेल जेंडर इनको आपने क्लियर कर लिया, ये बड़े ही इजी थे क्लियर करने। लेकिन जो सारी कहानियां चली, जिसपे ग्रामर आगे बढ़ी, जहां से क्वेश्चंस निकले, वो जो आपका जेंडर है मेरे भाई, वो होता है आपका कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर को अब आपको समझना है। देखिए मेरे भाई, कॉमन जेंडर के नाम से बात को पहचानना। कॉमन जेंडर, इट्स मीन्स वर्ड आ रहा है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है समान, इट्स मीन्स जो दोनों में सेम हो, वही तो आपको कॉमन होता है। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे बात बोलता हूं कि आइदर मेल और फीमेल, मतलब या तो आपका मेल होगा या फिर आपका कौन होगा, फीमेल होगा, लेकिन दोनों में से कौन होगा, कोई एक होगा, ठीक है जी। तो ध्यान से पॉइंट समझना कि जब भी कभी आप किसी भी नाउन को पढ़ करके, सुन करके, देख करके ये डिसाइड ना कर पाए कि जो बात हो रही है वो एक मेल की हो रही है या फीमेल की हो रही है, तो ऐसे सभी नाउन का जो जेंडर आपका होता है वो कैसा जेंडर होता है भाई, कॉमन जेंडर होता है। पॉइंट क्लियर हुआ। फिर से समझिए, ऐसा कोई भी नाउन जिसको पढ़ करके, देख करके, सुन करके हम ये जज ना कर पाए कि हम बात जो कर रहे हैं एक मेल की कर रहे हैं या एक फीमेल की कर रहे हैं, तो ऐसे सभी जो नाउन होते हैं उनका जेंडर कैसा होता है भाई, कॉमन जेंडर होता है। मतलब कैसे पता चलेगा, तो एग्जाम्पल से आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
मैंने आपके सामने बात करी डॉक्टर की, ठीक है जी, मैंने केवल आपके सामने नाउन लिखा डॉक्टर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, इस डॉक्टर वर्ड से कुछ पता चल रहा है कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है? नहीं पता चल रहा। तो ऐसे नाउन जिनसे आपको कुछ पता ही ना चले कि मेल है या फीमेल, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो डॉक्टर होगा वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, कोई तीसरी पार्टी नहीं हो सकती। डॉक्टर हमेशा कौन होगा? या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसी प्रकार से मैं और एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट, समझ रहे हैं जी? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल क्या दिया? स्टूडेंट। अब आप बताओ, क्या स्टूडेंट से आप कुछ जज कर पा रहे हैं कि स्टूडेंट लड़का है या लड़की है? नहीं पता चल रहा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि या तो लड़का होगा या लड़की होगी। इट्स मीन्स या तो मेल होगा या फीमेल होगा, थर्ड कोई नहीं हो सकता। इसी प्रकार से मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया टीचर। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल क्या दिया भाई? टीचर। अब टीचर भाई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन एक बात साफ साफ पता है कि होगा या तो मेल या फीमेल। तो ऐसे कोई भी नाउन जिनको सुन करके, पढ़ करके, देख करके हम ये डिसाइड ही ना कर पाए कि हम बात कर किसकी रहे हैं। इट्स मीन्स हम लड़के की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, स्त्री की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सभी नाउन्स का जो जेंडर हमने काउंट किया है या फिर जो उनके लिए कैटेगरी कैटेगराइज करी है हमने, समझ रहे हैं? तो उनके लिए कौन सा जेंडर हम डिसाइड करते हैं? हमेशा कॉमन जेंडर। उनका जेंडर कैसा होता है? कॉमन होता है। कॉमन क्यों होता है? क्योंकि भाई वो सेम होते हैं। पुरुष होगा तो भी डॉक्टर रहेगा, और अगर कोई लेडी होगी तो भी वो डॉक्टर ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कॉमन जेंडर कौन सा? जो दोनों के लिए कॉमन, मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया। लेकिन पता नहीं है मुझे क्या है। अगर मुझे पता चल जाए डॉक्टर सुनील शर्मा, सोच के चलिए, या फिर मैं कह दूं डॉक्टर रामकृष्ण, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है भाई मेल है, तो इसको मैं उठा करके मेल की में डाल दूंगा। या फिर मैं कह दूं डॉक्टर सुशीला शर्मा, अब सुशीला हो गया तो सुशीला किसका नाम है? फीमेल का, तो फीमेल होती किसमें आएगा? इसमें आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं बताया, केवल डॉक्टर बताया, तो डॉक्टर से तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में कॉमन है, लेकिन अगर इसको क्लियर कैटेगराइज करे, क्लियरली नाम मेंशन कर दे, तो भाई फिर ये मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? चलिए जी, बात नेक्स्ट कंसेप्ट की कर रहा हूं, लास्ट जेंडर कर देता हूं। और भाई अब है मेरा न्यूटर जेंडर, ठीक है जी। अब देखो न्यूटर जेंडर का मैं क्या लिखता हूं? मैं कहता हूं नाइदर मेल नॉर फीमेल। इट्स मीन्स ना ही तो ये आपके मेल हैं और ना ही ये आपके फीमेल है। समझ रहे हैं जी? ना ही तो स्त्री है ना ही पुरुष है। अब बड़ी समस्या आ गई, वो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, तो है कौन? इंसान ही नहीं है। समझ रहे? इंसान में क्या होता है? तो आपके मेल होता है, फिर फीमेल होता है। ट्रांसजेंडर को मत ले जाना, समझ रहे हो? ग्रामर हमारा काम नहीं है, वो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कई बार बच्चे का बहुत माइंड चलता है, वो कहता है जी ट्रांसजेंडरों को कहाँ ले जाए, तो भाई उसकी जिम्मेदारी हमने नहीं ले रखी, जहां ले जाना ले जाओ, ठीक है ना। हालांकि उनके लिए ही का ही यूज होता है, लेकिन अगर उनके जेंडर को कैटेगराइज करें तो जेंडर में हम उनको नहीं कैटेगराइज करते। न्यूट्रल जेंडर जो होता है, इसके अंदर मैं सभी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करता हूं। इसके अंदर मैं किसकी बात करता हूं? सभी नॉन लिविंग थिंग्स की बात जो है मैं करता हूं, ठीक है जी। तो समझ पाए होंगे न्यूट्रल जेंडर के अंदर क्या आएगा आपका? नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, अगर उनके जेंडर की बात कर ली जाए तो उनका जेंडर कौन सा होगा? न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर होने वाला है मेरे भाई? न्यूट्रल जेंडर। भला कैसे? जैसे कि अगर आपसे कोई पूछने लगे कि जी ये बताओ कि जो मैं आपके सामने नाउन लिखा हूं, मैंने आपके सामने टेबल लिखा, क्या बताओ जी टेबल का कौन सा जेंडर है, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हिंदी में इसका कोई जेंडर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए कौन सा जेंडर बनाया गया है? न्यूट्रल जेंडर बनाया गया है। मैं आपके सामने बात करूं कि पेन है मेरा, बताओ पेन का जेंडर कौन सा है? तो कौन सा है भाई? न्यूट्रल जेंडर है। मैं कह दूं मेरे सामने एक जो है नाउन मैंने बनाया बाइक, ठीक है, मैंने नाउन क्या लिया? बाइक ले लिया, तो बाइक का कौन सा है? न्यूट्रल है। मैं बस ले लो, तो बस का कौन सा जेंडर हो गया? न्यूट्रल जेंडर हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, अगर उनके जेंडर की बात हम कर लें तो उनका जेंडर कौन सा होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। इट्स मीन्स उनका कोई जेंडर ही नहीं होता। न्यूट्रल से वर्ड बना न्यूट्रल, ध्यान से समझना। न्यूट्रल जो वर्ड है, इसी से एक नया वर्ड बनता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल आप सभी जो लड़के लोग अगर देख रहे हैं तो समझ चुके होंगे, न्यूट्रल, बाइक न्यूट्रल कर दे भाई, गाड़ी न्यूट्रल कर दे। इट्स मीन्स गेयर से निकाल दे, किसी गेयर में ही नहीं है भाई, समझ रहे हैं? तो मतलब किसी गेयर में नहीं है, तो इसी प्रकार से न्यूट्रल जेंडर बना है। कोई जेंडर ही नहीं है उसका, समझ रहे हैं? कोई जेंडर उसका नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भाई वो नॉन लिविंग है। अगर लिविंग होता तो जेंडर होता उसका भी। पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को? चलिए, तो
तो ये तो थोड़ी सी बात करी मैंने नाउन एंड जेंडर के नाउन के बिहाफ पर, लेकिन अगर इन्हीं के साथ में क्वेश्चन मेरा ये उठ जाए कि ये प्रोनाउन यूज करना है, अब सबसे पहली बात तो प्रोनाउन वर्ड को समझो भाई, समझ रहे हैं। अब नाउन से प्रोनाउन में आपको लेकर के जा रहा हूं क्योंकि नाउन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब नाउन का बस मुझे आपके सामने प्रैक्टिस सेशन लाना, ठीक है जी। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और उस वीडियो के बाद जो मेरी ग्रामर की वीडियो आएंगी उसमें नया चैप्टर डिस्कस करेंगे प्रोनाउन, ठीक है जी। नाउन मैंने अपना ऑलमोस्ट कवर करवा दिया, ठीक है। कुछ पॉइंट्स बचते हैं तो उनको अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान मैं आपको क्लियर कर दूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है जी। चलिए, तो अब मैं आपको जो थोड़ा सा इसी को प्रोनाउन के रिगार्डिंग देखते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, तो इनके लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा भाई। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट अब आपको मिलने वाला है, एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ जो है मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, बात कर रहा हूं प्रोनाउन की, तो पहले तो छोटी सी बात समझ लो, 1 मिनट की बात है। प्रोनाउन क्या बीमारी है, देखो अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या चीज है, पहले इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने पे क्या क्या आपको मिल रहा है, प्रो मिल रहा है और एक आपको मिल रहा है भाई नाउन। समझ रहे हैं आपको क्या क्या मिल रहा है, प्रो प्लस नाउन। अब ये जो नाउन है ये आप सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ना जाने कितनी बार आपको क्लियर कर दिया। नाउन का सीधा सीधा मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नाउन का आपका मतलब क्या होता है मेरे भाई, नेमिंग वर्ड, मतलब हर एक वो शब्द जो किसी का नाम है वही ग्रामर में क्या है, नाउन है। बात यहां पर केवल बिगड़ी तो किसकी वजह से बिगड़ी, प्रो की वजह से बिगड़ी। अब ये प्रो क्या बीमारी है, प्रो को ऐसे समझो मेरे भाई, बाइक सब लड़के चलाते हैं, स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो, समझ रहे हैं। पहले प्लस आई फिर लगा दी प्रो। अब प्रो जो वर्ड है, प्रो का मतलब होता है फॉर द प्लेस ऑफ। इस प्रो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फॉर द प्लेस ऑफ, ठीक है जी। प्रो का मतलब क्या होता है, फॉर द प्लेस ऑफ। और ये जो फॉर द प्लेस ऑफ वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के स्थान पर, के स्थान पर। इट्स मीन्स कि जब एक चीज के स्थान पर दूसरी टर्म लाई जाए, या फिर जब एक टर्म दूसरी टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दे, उसको हटा दे और उसकी जगह खुद ले ले, तो वहां पर टर्म यूज की जाती है प्रो। जैसे कि आप सभी ने देखिए स्प्लेंडर प्रो, या फिर इस पहले देखो आप नॉर्मल सी बात समझना, पहले स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर बिल्कुल नॉर्मल बाइक थी, ऑर्डिनरी बाइक थी, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए और उसका नाम रखा गया स्प्लेंडर प्लस। लेकिन स्प्लेंडर प्लस को पूरी तरीके से कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर दिया स्प्लेंडर प्रो ने, उसको हटाया और उसकी जगह पर कौन ला दी, प्रो ला दी। समझ रहे हैं, तो वही काम यहां पे हो गया कि प्रो नाउन, इट्स मीन्स के स्थान पर, किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर। तो कोई भी एक ऐसा शब्द जो कि किसके स्थान पर आ जाए भैया, नाउन के स्थान पर आ जाए, तो उसी को मैं ग्रामर में क्या नाम देता हूं, उसी को मैं बोल देता हूं प्रोनाउन, ठीक है जी। भला कैसे, एग्जाम्पल से समझो। मैंने बोला राजू इज माई फ्रेंड, ठीक है, मैं बिल्कुल सीधे से एग्जाम्पल हमेशा यूज करता हूं। मैंने बोला राजू इज माई फ्रेंड, ठीक है, राजू मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। और मैं अगली ही लाइन इसके लिए बोल देता हूं कि ही लिव्स इन हापुड़, ठीक है जी। मैंने अगली लाइन क्या बोली, ही लिव्स इन हापुड़, वह दिल्ली हापुड़ में रहता है। एक बात बताओ मेरे भाई, कौन हापुड़ में रहता है, राजू। कौन रहता है हापुड़ में, राजू। तो आपको पता चला कि इस राजू के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, ही यूज कर रहा हूं, मैंने राजू तो यूज नहीं करा। समझ रहे हैं भाई, मैंने राजू का तो यूज नहीं किया। तो जो ये वर्ड आया, इसने राजू को हटा दिया, राजू की जगह खुद ही आ गया। तो ये जो वर्ड आया जो कि राजू की जगह आया, इट्स मीन्स एक नाउन की जगह पर जो ये वर्ड आया, इसी को मैं ग्रामर में भैया क्या बोल देता हूं, इसी को मैं आपका बोल देता हूं प्रोनाउन। बात समझ में आई नहीं है, फिर से समझ लो भाई। कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर शब्द आपके नाउन की जगह पर खुद आ जा रहा है, तो वो सारे शब्द क्या है, आपके प्रोनाउन है भाई। समझ पाए होंगे। चलिए प्रोनाउन की कहानी, हालांकि अभी ज्यादा इस पे टेंशन मत लो, इस पे तो पूरे जबरदस्त से लेक्चर में आपके सामने लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। ये बहुत अपने आप में वाइड कंसेप्ट है, इतना इजी नहीं है जितना इजी से बना रहा हूं मैं, ठीक है जी। इस पे बहुत अपनी लंबी कहानी चलेगी और इस पे काफी दिन अपनी जो है काम चलने वाला है, ठीक है। इसके साथ काफी लड़ाई इतनी होगी, ठीक है जी। तो फिलहाल प्रोनाउन की बात कर ले रहा हूं कि भैया अगर ये जेंडर की कहानी आए तो इनके साथ अगर प्रोनाउन यूज करना पड़े तो कौन सा करेंगे। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, प्रोनाउन जब भी कभी यूज होता है तो पहले प्रोनाउन यूज करने से पहले
हम हमेशा नाउन की फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं? नाउन की फॉर्म देखते हैं। नाउन की फॉर्म देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि जो हमारा नाउन है भैया वो सिंगुलर है या फिर वो जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है। समझ रहे हैं? हमेशा अगर आप किसी भी नाउन के लिए प्रोनाउन यूज करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? आप देखोगे कि जिस नाउन के लिए मैं प्रोनाउन लगा रहा हूं वो नाउन है कैसा, सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि सिंगुलर के लिए अलग प्रोनाउन आता है, प्लूरल के लिए अलग प्रोनाउन आप यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से आप जो चारों जेंडर्स में जो देखेंगे कि जो फेमिनाइन जेंडर है ये मेरा सिंगुलर जेंडर है या फिर भैया ये मेरा प्लूरल है। ठीक है जी, देख लेंगे, इतना काम आप सभी कर सकते हैं इजीली। इसी प्रकार से आप कॉमन जेंडर को देखेंगे कि ये मेरा सिंगुलर है या फिर ये मेरा प्लूरल है। ठीक है जी, इसी प्रकार से आप जो न्यूट्रल जेंडर को भी देख लीजिएगा कि जो न्यूट्रल जेंडर है वो हमारा सिंगुलर है या फिर ये जो हमारा जेंडर है ये हमारा प्लूरल है। अब ध्यान से बात को समझना क्योंकि कहानी शुरू होती है। देखो भाई, अगर आपका जो मैस्कुलिन जेंडर है मतलब मेल कैंडिडेट है, आपका कोई भी नाउन है जो कि मेल के लिए यूज किया जा रहा है और वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो उसके लिए आप प्रोनाउन हमेशा लेकर के आएंगे ही, हिज या फिर हिम। समझ पा रहे होंगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप सभी जानते हैं कि मेल के लिए कौन सा प्रोनाउन बना है? ही बना है। ही की मदद से तो हमें पता चलता है कि हम मेल की बात कर रहे हैं। तो आप किसका यूज करेंगे? या तो ही का, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात आ रही है तो हिज का, और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात आ रही है तो हिम का। अब कहां ही आएगा, कहां हिम आएगा, कहां हिज आएगा, ये प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रोनाउन की जो सेकंड वीडियो होने वाली है वो सारी कहानी इसी पे टिकेगी। बहुत बढ़िया समझ सकता है। लेकिन मेरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि नाउन प्लूरल हो, तो क्या करोगे? तो भाई प्लूरल के लिए आपके पास एक ही प्रोनाउन होता है, केवल दे। अब या तो आप दे का यूज कर लीजिएगा या फिर आप देयर का यूज कर लीजिएगा या फिर आप यूज कर लेना देम का। ठीक है जी, ज्यादा करोगे तो आप एक चीज और भी कर सकते हैं, देयर्स। ठीक है, इनके अलावा आपका कोई पांचवा प्रोनाउन नहीं बना जो कि आपके मैस्कुलाइन जेंडर की प्लूरल फॉर्म को शो कर दे या फिर प्लूरल फॉर्म के लिए यूज हो जाए। ठीक है जी, तो पॉइंट ये भी क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, प्लूरल है मतलब बॉय है, और बात कर रहे हैं बॉयज की, तो बॉयज के लिए क्या क्या यूज हो सकता है? दे यूज हो सकता है, देयर यूज हो सकता है, देयर्स यूज हो सकता है, देम यूज हो सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए बात आगे कर लेता हूं। बात आगे चलिए मेरी फेमिनाइन जेंडर पे। अब फेमिनाइन जेंडर को मैंने देखा सिंगुलर है, मतलब बात हो रही है किसी एक लेडी की। बात किसकी हो रही है? लेडी की। तो लेडी के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? आप सभी जानते हैं हमारे पास क्या होता है? शी होता है, या फिर शी के साथ आपका आता है हर। शी के साथ आपका क्या आ जाता है? हर आ जाता है। कई बार हर्ष भी आ जाता है, लेकिन आप बेसिकली याद रखें शी के साथ हर। लेकिन अगर भाई लेडी बहुत सारी हुई, मतलब लेडीज आपके सामने नाउन लिख दिया, अब तक बात करें लेडी की, तो लेडी एक है, लेकिन अगर मैं इसको लेडीज कर दूं तो आप कौन सा नाउन लेकर के आएंगे? प्रोनाउन लेकर के आएंगे। तो भाई प्लूरल के लिए फिर से कह रहा हूं, केवल एक ही प्रोनाउन है, दे या फिर भैया देम। ठीक है जी, आपके पास यही चार प्रोनाउन होते हैं, चाहे आपका प्लूरल नाउन कोई भी हो, किसी भी जेंडर का हो, लेकिन प्रोनाउन केवल और केवल दे यूज होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ जाता हूं, थोड़ा सा इंपोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूं। अब बात आती है कॉमन जेंडर की। समस्या सारी यहां क्रिएट हुई क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ही और शी का कंसेप्ट, ये ऑलमोस्ट हर एक बच्चा जानता है कि फीमेल है तो शी आता है, मेल है तो शी आता है। लेकिन भाई जब क्या हो, जब मुझे पता ही ना चले कि मेल है या फीमेल है, मतलब नाउन कॉमन आ जाए, आपका नाउन का जो जेंडर है वो आपका कॉमन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो? समझ पा रहे हैं बात को? तो भाई उस कंडीशन के लिए आप एक बात को समझना छोटी सी, कि जो हमारी ये सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, उस हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी है? मेल डोमिनेंट है, फीमेल डोमिनेंट है? सोचो थोड़ा सा, आज की डेट में भी जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट है। इट्स मींस मेल्स की ज्यादा बात चलती है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जब मेल डोमिनेंट है तो हम अपने पास से, अपने आप से एक अजम्पशन यहां पर जो यूज कर लेते हैं कि अगर मुझे किसी भी नाउन का जेंडर नहीं पता तो मैं उसको एज्यूम कर लेता हूं कि वो मेल ही रहा होगा। ठीक है जी, क्या एज्यूम कर लेता हूं? कि वो मेल ही रहा होगा, और उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे कि मैं मैस्कुलाइन जेंडर को ट्रीट करता हूं। तो इसी वजह से जो कॉमन नाउन मेरा होता है, कॉमन जेंडर जो मेरा होता है, कॉमन जेंडर को भी हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मेरा मैस्कुलाइन जेंडर हो। और जब ये सिंगुलर होगा तो मैं इसके लिए इसी वजह से यूज कर लेता हूं ही, क्योंकि मैस्कुलाइन जेंडर जब सिंगुलर होता है तो मैं क्या लाता हूं? ही लाता हूं। तो मैं इसके लिए भी क्या लाऊंगा? ही, हिज या फिर हिम।
और अगर भैया ये प्लूरल हो गया तो फिर तो कोई टेंशन हमारे पास आती ही नहीं है, सीधा सीधा से मेरे पास होता है दे, देयर और आपका देम, दे, देयर और आपका देम। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर से याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां से आगे चल के बहुत कंसेप्ट आपके निकलेंगे कि अगर आपका कोई भी कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर के लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है और वो अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो आप हमेशा ही का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं अपने पास से, कोई रूल नहीं है, लेकिन ग्रामरियल रूल्स ने जो है सभी ने मिलकर के इसी बात को माना कि जी ठीक है, कॉमन जेंडर जो इसको मैं ही की कैटेगरी में कैटेगराइज करूंगा। तो बात समझ में आई। चलिए बात कर ले रहा हूँ न्यूट्रल जेंडर। तो भाई अगर न्यूट्रल जेंडर सिंगुलर है मतलब नॉन लिविंग है, जैसे कि टेबल की बात हो रही है, तो न्यूट्रल जेंडर के लिए क्या बना है? इट बना है। टेबल के लिए क्या बोलता हूँ? इट बोलता हूँ। इट इज अ टेबल। समझ लें, इट आ सकता है, आपका इट्स भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर भैया प्लूरल हो गई, टेबल्स हो गई, तो मैं उसके लिए क्या लेकर के आऊंगा? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपका नाउन प्लूरल है, चाहे जेंडर जो भी हो, आपका अगर नाउन प्लूरल है चाहे जेंडर जो भी हो, हमेशा प्रोनाउन क्या आता है? प्रोनाउन दे ही आता है। तो आप इनके लिए भी क्या लेकर के आएंगे? दे, देयर या फिर भैया देयर। बात समझ में आई सभी को? नहीं आई? बात क्लियर हुई सभी को? नहीं हुई? तो ये था मेरा नाउन एंड जेंडर में आपका जो है प्रोनाउन का कंसेप्ट, जो कि मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। भाई जल्दी से इसको कॉपी करना हो तो वीडियो को पॉज कर लो यहीं पे और इसे पूरे को कॉपी करो। करना क्या है? करना ही है आपको, ठीक है ना। बिना कॉपी किए जब तक प्यारे प्यारे से नोट्स नहीं बनाओगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है जी। अब मैं इसी में और आपको डेप्थ में लेकर के चल रहा हूं जहां से क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है जी। चलिए तो इसे साफ कर रहा हूं। एक कंसेप्ट आपका इसमें और है जो कि प्यारा कंसेप्ट है। देखिए जी, कंसेप्ट मेरा ये कहता है कि आपके सामने 3 नाउन जो दिए जाते हैं, और नाउन होते हैं आपका बेबी, इनफेंट और आपका चाइल्ड, ठीक है जी। ये तीनों नाउन अपने आप में एक्सेप्शन है, इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर ये 3 नाउन आपके सामने दे दिए जाए और यहां से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहेगा, तो इस क्वेश्चन को समझना मेरे भाई कि क्वेश्चन क्या बनता है यहां से। देखिए सबसे पहली बात, ये तीनों ही नाउन, जब तक इन तीनों नाउन का जेंडर मुझे क्लियर ना हो, जैसे कि बेबी का मतलब बच्चा, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, और चाइल्ड का मतलब आपका हो गया बालक, ठीक है जी। अब इन तीनों का अगर मुझे जेंडर नहीं पता, ध्यान से बात को समझना कि अगर इनका जो जेंडर है वो अननोन है, जेंडर क्या है मेरे भाई? अननोन है। अननोन का मतलब है मुझे नहीं पता कि जो ये बालक है, ये जो बच्चा है, ये लड़का है या लड़की है। तो इस कंडीशन में जो हमारा माइंड कहता है, हमारा माइंड ये कहता है कि भाई इनको किस जेंडर में डालना चाहिए, इनको किस जेंडर में डालना चाहिए। आप जल्दी से अपने एजम्पशन लगाओ, एक तो बेबी है, एक इन्फेंट है, एक चाइल्ड है। तो मेरे हिसाब से तो ये कंसेप्ट कहता है कि इनको कॉमन जेंडर के अंदर डाल दिया जाए। समझ रहे हैं मेरे भाई? वो कायदे अनुसार भी बात यही आती है कि इनका जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर है, तो इनको कॉमन जेंडर में डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि लड़का है मतलब बेबी है, बच्चा है, तो बच्चा या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तीसरा तो हो ही नहीं सकता, तो कॉमन जेंडर हुआ। जब कॉमन जेंडर हुआ, आप सभी को दिखाई दे रहा है तीनों नाउन सिंगुलर है, तो भैया प्रोनाउन क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए। समझ रहे हैं भाई? तीनों ही सिंगुलर है, बेबी है, बेबीज नहीं है, इन्फेंट है, इन्फेंट्स नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं है। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कॉमन जेंडर है, सिंगुलर है, तो मैं लाऊंगा ही। लेकिन मेरे भाई ध्यान से बात को समझना कि अगर मैं यहां पर ही लेकर के आया तो मेरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। बात को समझो, क्वेश्चन को क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसके लिए ही लेकर के आया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ग्रामर इसको अलाउड नहीं करती, और ये अपने आप में पूरा नाउन एंड जेंडर का एक्सेप्शन है कि इसके लिए क्या आता है मेरे भाई? इट आता है। क्या आता है? इन तीनों नाउन्स के लिए मेरे पास इट होता है। कभी भी आप इनके साथ में ही का यूज नहीं करेंगे, हमेशा क्या आएगा? इट आएगा। बात समझ रहे हैं? फिर से कह रहा हूं भैया, एक्सेप्शन है ये नाउन एंड जेंडर का, पूरे कंसेप्ट का अपवाद पढ़ा रहा हूं। और अपवाद का मतलब ही होता है अपोजिट रूल, जो रूल्स के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करे,
उन्हीं को आप क्या बोलते हैं भाई, अपवाद बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आना ही चाहिए था, लेकिन ही नहीं माना जाता, यहाँ पर इट आता है। अब इट है तो इट्स भी हो सकता है, ठीक है जी, दोनों आपके आ सकते हैं, लेकिन फॉलो आप इट को ही करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर देगा, किस तरीके से आपको फंसाएगा, ये पॉइंट समझिए। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, और ये कहता है कि द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज हर या फिर इट्स लेग, कि बच्चे ने अपना पैर तुड़वा लिया। थोड़ी सी ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल गया कि बच्चे ने अपना पैर जो तुड़वा लिया, ठीक है भाई, चोट वोट लग गई, टूट गया बच्चे का पैर। अब आप देख रहे हैं बात किसकी हुई भैया, चाइल्ड की हुई। सेंटेंस के अंदर कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे कि मुझे इसका जेंडर नोन हो जाए। तो जेंडर कैसा है भैया, अननोन है। जेंडर कैसा है, अननोन है। अब आप सभी जानते हैं कि चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी, इन तीनों के लिए क्या आता है, इट आता है। तो गलती से भी हिज का यूज मत कर देना। क्या यूज करेंगे आप, इट का यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कि बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट, इनके लिए इट का यूज होता है, हिज का यूज नहीं होता। मतलब ही और शी कुछ नहीं आने का, आप हमेशा यूज करेंगे इट का। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको यहां से। ये कह रहा है कि द बेबी, द बेबी इज रनिंग टूवर्ड हिज हर या फिर इट्स मदर, कि जो बच्चा है अपनी माता जी की तरफ दौड़ रहा है। समझ रहे हैं भाई, माता जी की तरफ दौड़ रहा है। तो आप फिर से देख पा रहे होंगे सेंटेंस के अंदर बात मैंने किसकी करी है भैया, बेबी की करी है। तो बेबी का जेंडर अननोन है, पता नहीं चला, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, इट्स का यूज करूंगा। गलती से भी हिज मत लगा देना, समझ रहे हैं। फंसेंगे तो हम हिज से, एग्जामिनर लगाएगा तो हिज, लेकिन आपको बचना है कि हिज नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, इट आएगा या इट्स आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और एग्जांपल देखो, बिल्कुल कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल दमदार, कभी दिक्कतें आए ही ना। मैं आपके सामने और एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि द चाइल्ड हैज बर्न हिज हर या फिर इट्स फिंगर, कि जो बालक है, बालक ने अपनी उंगली जलवा ली। समझ रहे हैं मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं कि द चाइल्ड हैज बर्न इट्स हिज या हर फिंगर, की बालक ने अपनी उंगली जलवा ली। तो भाई बात किसकी कर रहे हो, चाइल्ड की। अब जेंडर पता नहीं है, जब जेंडर पता नहीं है तो क्या आएगा, इट या इट्स। तो क्या आना चाहिए इसमें, इट्स आना चाहिए। अगर यहां पर हिज का यूज हुआ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को, नहीं आई? तो ये था आपका छोटा सा नाउन एंड जेंडर का कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप पसंद भी आप सभी को जो है आया होगा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जिसमें कि नाउन का प्रैक्टिस सेशन आपके सामने लाऊंगा। साथ ही साथ वोकैब्स जो चल रही है, टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस, उनके 3 सेशन दे चुका, 4th सेशन आपके सामने आएगा बहुत जल्दी। ठीक है जी, तो चलो आज की वीडियो मेरी इतनी रहेगी, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो तो भैया लाइक कर दो, कमेंट कर देना प्यारे प्यारे से, या फिर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। और अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आपके जितने भी यार दोस्त हैं जो इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको जो है इस वीडियो को भाई शेयर कर देना। ठीक है जी, तो चलिए मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।